काके को तो जा हुआ लुतुरी करा तक ही बैठे तब तो भाजपा ही हैं, आप बैठे हैं तो कांग्रेसी हैं। महिला पेड़ रहे आज नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 भारत। इस समय लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और लोकसभा चुनाव का नामांकन भी हो गया है, मतदान भी होने वाला है। ऐसे में हम बात करते हैं भारत की सबसे चर्चित सीट अमेठी की। यहाँ की जनता का आम जनता की क्या राय है, क्योंकि जो है भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है और कांग्रेस अभी तक प्रत्याशी नहीं घोषित कर पाई है। इसी बीच हम इस समय मौजूद हैं अमेठी के सायगढ़ क्षेत्र में, जनता के पास चाय की दुकान पे मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर जो है इस बार अमेठी का सांसद कौन होगा। भैया क्या नाम है? विपिन द्विवेदी। इस बार अमेठी से सांसद कौन होगा? हमारी स्मृति ईरानी जी होंगी। स्मृति ईरानी जी होंगी। लोग तो कह रहे हैं उन्होंने कोई विकास ही नहीं किया, जगह जगह पोस्टर लगाए जा रहे हैं विरोध के। कौन कह रहा था? अरे आए दिन लगातार इसमें पोस्टर लग रहे हैं, कहीं बिजली नहीं तो नहीं, सड़क नहीं तो नहीं। बिजली और रोड कहीं का भी देख लीजिए, हमारे यहाँ अमेठी बाईपास देख लीजिए, रेलवे स्टेशन देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, पहले से आज की डेट में बहुत ज्यादा काम हुआ है। पहले से ज्यादा काम हुआ है? बहुत काम हुआ है। लेकिन ये जो लगातार पोस्टर लग रहे हैं, फिर ये क्या है जब काम हुआ है तो? विपक्षी अपना लगा रहे हैं। विपक्षी लगा रहे हैं। दादा क्या नाम है? राम लखन मिश्रा। इस बार अमेठी सांसद कौन होगा? अमेठी में लड़ाई है, कुछ कहा नहीं जा सकता। राहुल भी जीत सकते हैं, स्मृति ईरानी भी, लेकिन हम लोगों को सबसे बड़ा नुकसान जो है कृषि का, जो साड़ों के माध्यम से हुआ जानवरों के, इसके लिए शायद हमारा किसान भूल नहीं पाया। अगर भूलता है तो उसकी मूर्खता है, हमें याद रखना चाहिए। गेहूं के लिए झटका तार लगाओ, उसके लिए धान के लिए लगाओ, हर्ज लगाओ, कहाँ तक हम लगाते नहीं। कोई भाई साड़ आपके हैं, सरकार के थोड़ी है। सरकार साढ़ का करी, हम गाय पालत है, साड़वन के कहाँ लेके जाए। मतलब जब गाय आप पाल रहे हैं, दूध आप ले रहे हैं, साड़ का है नहीं, आप भी किसी किसान के घर के कई साढ़ तू राख ले, उनको ना चारा पानी भी चाहिए कि देने के लिए। कितने लोगों का एक्सीडेंट हो रहा है, सड़कों पर साढ़ घूम रहे हैं। उसका जिम्मेदार सरकार है, साड़ एकदम सरकार है। हमको गोवंश इन्होंने लागू किया, लेकिन गोवंश विधेयक में इनको परिवर्तन करना चाहिए। स्मृति ईरानी जी लगातार कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने कोई काम नहीं किया। बहुत काम किया, राहुल जी नहीं किए थे तो 15 साल कैसे रहे वो लगातार। अरे लेकिन वो यही तो कह रहे हैं कि हम भाई देखिए, इसका निस्तारण जनता करेगी। मेरे दृष्टिकोण से, मेरा जहाँ तक दृष्टिकोण है, दोनों में लड़ाई है। कोई ये अभी नहीं कहा जा सकता कि राहुल जीत रहे हैं कि स्मृति ईरानी जीत रही है। लड़ाई है, आने दीजिए राहुल जी को। उसके बाद क्या होगा अमेठी में इस बार? बेरोजगारी, महंगाई, मुख्य मुद्दा तो यही दिखाई पड़ रहा है। बेरोजगारी तो कहीं है ही नहीं। सरकार लगातार सरकार की आंखों में दरपट्टी बन गई तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। हम लोगों के तमाम बच्चे ग्रेजुएट होकर के बैठे हैं, डीएलएड की ट्रेनिंग किए हैं, बीएड की ट्रेनिंग किए, बेरोजगार बैठे हैं, उनको कोई नौकरी मिल रही। केंद्र में 30 लाख पद खाली हैं। इन्होंने 2 करोड़ रुपए मोदी जी ने कहा था। मोदी की नीतियाँ को ठीक है, लेकिन अब ये कह दीजिए कि उन्हीं नीतियों को लेकर के हम कहना कि देश का बंटाधार करते हैं, यह जनता की बात है और कुछ पर जनता नहीं घर। मेरे दृष्टिकोण से, अरे आप बुजुर्गों के लिए उन्होंने कहा हम जो है आयुष्मान कार्ड की योजना 5 लाख। आयुष्मान कार्ड की योजना है। मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज का मेरा कार्ड बना हुआ, पता करता हूँ, कहते भी बजट नॉट अलाटेड। बजट नहीं उसमें आवंटित। अरे इस बार भी घोषणा पत्र में 5 लाख रुपए ये दिया आपको। मैं लिए हूँ तो अभी दिखाता हूँ कि इसमें कौन हो के अगर बना है तो तत्काल होगा, ये मैं गारंटी कर रहा हूँ। तत्काल होगा। अगर बना है, चलिए संजय गांधी, तत्काल होगा। लेकिन संजय गांधी तो बंद हो गया था ना। संजय गांधी तो नीतियों के कारण बंद हो गया था, लोग आरोप लगा रहे थे। बंद हो गया था। संजय गांधी चलने की बात कर रहे हैं। बंद हो गया था, फिर चल गया है। आयुष्मान कार्ड चल रहा है, सरकार ने ही जारी किया, तो भाजपा सरकार ने ही चलाया। भाजपा वाले कांग्रेस के अस्पताल में जाएंगे इलाज कराने। अरे भाई, वो अपने घर से बनवाए क्या? वो ट्रस्ट चल रहा है और चल रहा है, उसका पैसा लोग दे रहे हैं। ठीक है, आयुष्मान कार्ड सरकार की नीति है और सरकार चला रही है। देखिए आज कुछ और भी लोग मौजूद हैं। भैया इस बार अमेठी सांसद कौन होगा? अमेठी से स्मृति दीदी सांसद होंगी। अभी दादाजी बता रहे थे कि क्या नाम, साढ़ से बड़ी प्रॉब्लम है समाज को। ठीक, साढ़ से बड़ी प्रॉब्लम है। साढ़ से समस्या नहीं है, साढ़ से कोई समस्या नहीं है, और जो समस्या छोटी मोटी बची रह गई है वो निदान होगा। पहली बात तो किसान सम्मान निधि के माध्यम से जो भी नुकसान हुआ, अब किसानों को भरपाई किया जा रहा है, और सरकार की दूसरी नीति भी चल रही है कि बिल्कुल उसको खत्म किया जाए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो साढ़ खा रहा है उसकी भरपाई सम्मान निधि नहीं, सम्मान निधि से की जा रही है। साढ़ के लिए गौशाला भी खुलवाया जाया है, निजी गौशाला में ले जाया जाएगा जानवर, तब होगा ना। सब अपना अपना छोड़ने वाले लोग आरोप लगाते हैं सुबह छोड़ के आइए शाम को बाहर। नहीं तो आरोप कैसे लगाएंगे जब वहां तक पहुंचेंगे नहीं, कहाँ से होगा। और दादाजी जो कह रहे हैं कि एक बार तो कहते हैं गौ हत्या बंद हो जाए, उनको कटवाया जाए तब अच्छा रहेगा, ये भाजपा की नीति नहीं है।
ये कांग्रेस की नीति है, पहली चीज। दूसरी चीज, आयुष्मान की बात अभी दादा कर रहे थे। आयुष्मान संजय गांधी हमारे निजी बगल में अस्पताल है और हमारे यहाँ के संतोष सोनी हम हमसे दूर हैं। वो खड़े थे, हम कहे भैया आयुष्मान कार्ड यहाँ चल रहा है, हमने कहा स्वयं जाके, वो मेरे सामने काउंटर पूछे, उनका इलाज हुआ, हाथ का ऑपरेशन हुआ, 26,000 का एस्टीमेट डॉक्टर चेतन तिवारी बनाए हैं। संतोष के माध्यम से आप इसका चाहे तो डाटा 3 नंबर काउंटर पे मिल सकता है। मतलब उसी आयुष्मान कार्ड के सहारे फिर से उसी आयुष्मान पे जितना इलाज होगा फ्री होगा। और जो आप कह रहे हैं संजय गांधी में भाजपा और कांग्रेस का अस्पताल नहीं, जो आदमी बीमार होगा वहां जाएगा। और माननीय ब्रजेश पाठक जी ने उसको बंद करवाया था, गलत तरीके से सूचना मिली थी और नाजायज हुआ था उस लड़के के साथ, उसको न्याय मिलना था उस पे। मतलब आप ये मान रहे हैं गलत तरीके से सूचना मिली तभी बंद हुआ। उसके बाद उसकी जांच हुई, उसमें गलत पाया गया, बंद हुआ। उसके बाद राकेश प्रताप विधायक माननीय गौरीगंज 185 विधानसभा, उन्होंने सदन में सवाल उठाया, उसके बाद फिर से आयुष्मान कार्ड स्वीकार किया गया। भैया क्या नाम है आपका? विनोद कुमार मिश्रा। इस बार अमेठी सांसद कौन होगा? सांसद पहले से थोड़ी बताया जा सकता है कौन होगा, चुनाव आने। अरे एक उम्मीद, एक आंकड़े लगाए जाते हैं, अनुमान लगाए जाते जैसे हैं। अगर बात विदेश नीति पे हो, गृह नीति पे हो, ठीक है ना, सारी चीज देखी जाए तो इस सरकार की कुछ काम इसके बहुत ही अच्छे हैं। जैसे छोटी मोटी समस्या, जानवरों की समस्या है, गौशाला बनवा रहे हैं, लेकिन जो गोवंश है उनके लिए व्यवस्था कुछ कर नहीं रहे हैं। अरे आप ही तो बता रहे हैं गौशाला बन रही है, तो वही गौशाला बन रही है ना, गौवंश के लिए क्या कर रहे हैं? गौशाला में गाय जाती है ना, वो भी गौवंश नहीं जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं भाई? सांड नहीं जाते हैं। सांड तो रोड पे टहल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? रोड पे टहल रहे टहल रहे हैं। आपके भाई साहब कह रहे हैं। भाई साहब सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे भाई साहब कह हैं। रहे हैं सांड नहीं है। नहीं, सांड नहीं है, क्योंकि उनका सांड कभी नहीं है, गोवंश मुकाबला है। नहीं वहाँ हुआ। आप ले जाओगे तो गाय भी जाती है, सांड भी सांड जाती भी है। जाते हैं। भाजपा की ये कह नीति रहे नहीं हैं, है किसी जाते को काटना छाटना, ये सब काम नहीं, देश हित में काम हो रहा है। देखिए, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में अभी तक जो भी नीति सारी है नीतियों वो की सफल आलोचना है। नहीं की जा सकती। और बुराई करने का विपक्ष का तो तरीका है, कुछ ना कुछ करेगा। देखिए हमारे साथ कुछ दादाजी इस बार स्मृति ईरानी हाँ, पहले से मान लिए। एकदम पहले से। तो राहुल गांधी क्या होगा? राहुल गांधी को वोट नहीं दी, वोट न देगा, कबो नहीं दी कांग्रेस को, कभी नहीं देते। कबो नहीं। काहे? अरे मन है। कांग्रेस कहती है हमने अमेठी में बहुत विकास किया, बहुत भारत विकास करे हुए किया। कि हमारा कोनो विकास नहीं कांग्रेस। आप कोनो विकास नहीं ना। विकास। देखिए हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं। दादाजी इस बार अमेठी सांसद कौन? कांग्रेस। कांग्रेस। कांग्रेस तो डर गई पहले से। अब आपकी निगाह में डर गई होगी, जो कह रहे होंगे उनकी निगाह में डर गई होगी, लेकिन हमारी निगाह में कांग्रेस डरने वाली नहीं है। प्रत्याशी कहाँ है उसका? प्रत्याशी कोई होगा, सिंबल तो है उसके पास, कोई प्रत्याशी आएगा। अरे सिंबल क्या करेंगे? अरे प्रत्याशी कोई नहीं है। प्रत्याशी के, अरे ये कैसे करेंगे? प्रत्याशी नहीं है, अभी वो तो नामांकन हो गया, अभी वाक तक तो ओवर हो कोई गया नहीं। क्या? नहीं वाक ओवर अरे तो अभी नहीं क्या हुआ। मतलब हुआ भाई? कब है हमारे यहाँ का डेट? नामांकन ही कब डेट है हमारे यहाँ? भाई भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैं प्रत्याशी भारतीय, आप घोषित कर जो दिया। कह रहा हम कह रहे तमाम लोग कर रहे लगातार हैं। आरोप भी लगा रहे हैं। मैं डर के कह रहा मारे। हूँ उनका काम है आरोप लगाना ना, हम उनसे पूछ के थोड़ी करेंगे अपना प्रत्याशी। अच्छा उनसे पूछ नहीं करेंगे। हमको अपना खड़ा करना है कि हम उससे भाजपा से पूछ के खड़े करेंगे? हमारे यहाँ जो भी प्रत्याशी आएगा उसका हम लोग स्वागत करेंगे, यहाँ उसको वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, उसके लिए सब कुछ करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है आपका प्रत्याशी भाई निकम्मा भारतीय है, राहुल गांधी जनता निकम्मे वो हैं। उनकी अपनी निगाह है भाई। निकम्मा सांसद यहाँ 15 साल रहा, यही 19 में यही ये जो अच्छी सांसद हैं 19 में यहाँ चली गई थी, वही निकम्मा सांसद इनको भेज दिया था वापस में, याद है आपको? नहीं, वही तो फिर आरोप लगा रही है 14 ना। से, हाँ 14 से 19, तो कल क्यों भेज दिया? वही हो तो गया फिर एक आरोप बार। लगा रही अरे है। कभी कभी हो जाता है, जुमलेबाजी में भी आदमी फंस जाता है, झूठ में भी फंस जाता है, जुमलेबाजी में? और क्या? कौन सी जुमलेबाजी में? सब 13 रुपया किलो चीनी हो गया, स्मार्ट सिटी हो गए, सब हो तो गया हमारे अरे यहाँ। राशन फ्री मिल रहा है, उजला गैस हमें सिलेंडर 13 फ्री रुपए, हम इस गैस सिलेंडर 400 रुपए में खरीदते थे। अरे उजला गैस मैं कह रहा हूँ, फ्री मिला। मैं हर किसको मिला है, उसकी कुछ लिमिट है? कितने सबको दे दिया गया, हर फैमिली को? अरे लगातार सरकार आंकड़े मैं कह रहा हूँ कर रही कितने है, लोगों को दिया गया है, मुझे नहीं मिला। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं दुनिया के आंकड़े नहीं जानता हूँ। सम्मान निधि आपको मिली नहीं? सम्मानित मिलती है हमको, तो 6,000 रुपए मिलती है, 500 रुपए महीने हम अपने सिलेंडर में देते थे, वो तो चली गई उसी में। 400 का सिलेंडर मिलता था हमको, अच्छा उसी में चली गई। उसी में चली जाएगी। बची क्या का? अब गाय गोरू वाला कहाँ का तही? यहाँ का था। जिनको जानवर नजर नहीं आ रहे हैं, हम उन महान भावों से, उन पत्रकारों से, माननीय सांसद जी से निवेदन करते हैं कि मेरा नाम नोट कर लीजिए, मुझसे संपर्क कर लीजिए, मैं उनको जानवर दिखा दूंगा। मेरे साथ अभी आप चलना चाहें तो 10 मिनट मेरे साथ ये भाई साहब जो खड़े हैं ये भी चले, मैं 10 का वहाँ दिखा देता हूँ। हमें कितने जानवर यहाँ की कलेक्शन है, पूरा 100 जानवर है, गिनवा दूंगा। कलेक्शन है पूरा? हाँ हाँ, 100 जानवर हैं पूरे 100 जानवर खड़ा। भाई हम ये नहीं कि हमें 5 मिनट लेगा, 4 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से केवल। और चलिए अभी दिखा देता हूँ। लेकिन आपके जो यहाँ आसपास भारतीय जनता हम पार्टी लोग कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सबकी अपनी अपनी सोच है, मुझे उससे पीड़ा है, मैं अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा हूँ। लेकिन फिर राशन का क्या होगा? मोदी जी फिर कहें तो राशन चला जाएगा हमारा।
मोदी जी कहें अरे वो हमारे सरकार ने 5 टैक्स, साल फ्री। अरे वो टैक्स से हमारे दे रहे हैं कि हम मोदी जी वेतन से अपने दे रहे हैं हम? अरे मोदी जी घोषणा पत्र जारी अरे वो 5 साल घोषणा फ्री। पत्र उनका सही है, हम नहीं कह रहे हैं, आप लेकिन वो टैक्स दे रहे हैं, अपने टैक्स से दे रहे हैं। आप बुजुर्ग हो गए, 5 हम लाख अपने- का इलाज फ्री, का- 5 लाख का इलाज अरे फ्री तो वो आप अपने बुजुर्ग ना, हो। वो टैक्स से पैसा है, वो तो हमारे यहाँ टैक्स पेयर हैं लोग, हम जीएसटी पैसा दे रहे हैं, वो हमारे टैक्स का पैसा है, वो हमको मिल रहा है, ठीक है, अच्छी बात। तो पिछली सरकारें भी तो पिछले उनको भी पिछली करना सरकारें चाहिए। हम 400 रुपए हम सिलेंडर खरीदते रहे। 400 सिलेंडर खरीद रहे हैं। हाँ, और क्या 14 कितना सा 2014 में क्या रेट था सिलेंडर का, बताइए जरा आप। अरे फिर तो सस्ता हो गया सिलेंडर। अरे कितना सस्ता हुआ भैया, 1100 तक, 1100 तक, 1100 का सिलेंडर है, 200 कम कर दिया, 900 हो गया है। अरे भाजपा वाले कहते हैं पहले लाइन लगाना पड़ता। अरे लाइन लगाना पहुंचा पड़ता होगा, ठीक है, उनको जो कहना है उनके जवाब में नहीं दे रहा हूँ, मैं अपनी बात कह रहा हूँ ना। आप मुझसे भाजपा का जवाब ना लीजिए कि भाजपा वाले क्या कह रहे हैं, उनका जो कहना है वो कहें। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं कांग्रेस को वोट करूंगा, मुझे भाजपा की नीतियों से मैं बिल्कुल असंतुष्ट हूँ, खास करके जानवरों से। अगर जाना चाहें तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आप चलिए मेरे साथ। साड़ बहुत है। बहुत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। हमारे गांव में भी गाँव को 10-20 जानवर अभी चलिए तो दिखा दें। हम लोगों ने छटका मशीन लगा रखा है, उसके बावजूद भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, एकदम पीड़ित है। अरे यहाँ बाजार में बैठने से गांव में जाकर के किसानों से पूछिए तो बता अरे देंगे लोग जो सरकार राशन फ्री दे रही है। किसको फ्री दे रही है। अरे ये तो पंग बना रहे हैं फ्री राशन दे करके। जब आपने कह दिया कि हमने गरीबी दूर कर दिया तो काहे को राशन दे रहे हो भाई, अरे क्यों दे रहे हो? घोषणा पत्र फिर से जारी हो गया, 5 साल अरे फिर फ्री घोषणा पत्र तो इनका भी है उनका भी है, दोनों को घोषणा पत्र की बात दूसरी है, जनता की बात भी है। जनता कितनी पीड़ित है ये आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, पूछिए लोगों से। और यहाँ चाय की दुकानों पर तो हम लोग गिने चुने लोग आपको अपनी विचारधारा दे सकते हैं। क्या नाम है अंकल? धर्मेंद्र प्रताप सिंह। इस बार अमेठी सांसद कौन होगा? अब अमेठी से सांसद कोई हो, हम लोग को वोटिंग जो करना है वो मोदी जी के लिए करना है। मोदी के लिए? जी हाँ, मोदी के लिए करना है, सांसद कोई आए। कांग्रेस वाले कह रहे हो तो झूठे हैं। नहीं, मोदी जी झूठे नहीं है। नहीं है झूठे? विदेश नीति उनकी देखिए, समझ गए, रक्षा नीति देखिए, स्वास्थ्य संबंधी देख लीजिए, शिक्षा पे देख लीजिए, स्वास्थ्य के तो लगातार से बता रहे हैं कहीं कुछ है ये नहीं है। सफाई अभियान जो उनका है उससे अच्छा और किसी का नहीं है। सफाई में अब कोई डिब्बा लेके, बोतल लेके, लोटा लेके जाने वाला वही जाएगा, जिसको यह है कि हमको जब बाहर ही जाना है वही जाएगा, और कोई घर बाकी नहीं बचा जहाँ की शौचालय न हो गया हो। मतलब हर जगह शौचालय बन हाँ, गया हो गया, बन गया है। लेकिन अभी आप जो है 1 घंटे बाद रोड पे खड़े हो जाइएगा, आपको सब मिल जाएंगे। कौन मिल जाएगा? बाहर जाते हुए कहीं कहीं नहीं मिलेगा कोई, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं कोई नहीं मिलेगा। अभी छोटे वर्ग के लोग सब जाते हैं यार। देखिए लगातार जो है आपके साथ जो बुजुर्ग बैठे हैं लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सांड से पीड़ित हैं, आप कह रहे हैं कहीं साड़े नहीं। साढ़ से पीड़ित हैं, जब गौशाला तक सांड ले जाया जाएगा, गोवंश को ले जाया जाएगा, तब उसका निवारण होगा कि आप रोड पे चले जाओगे, किसी घर में छोड़ के चले जाओ, तब होगा। आप बताइए। और जो बता रहे हैं बिजली, पानी, सड़क, कितनी सारी योजनाएं किसको नहीं मिली। पीएम योजना मिली, आप कॉलोनी योजना मिली मोदी जी की, माननीय मोदी जी की 1,35,000 की पीएम आवास योजना। अच्छा, ये योजना पहले भी चलती थी कि नहीं चलती थी? क्या आवास की क्यों योजना नहीं चलती? पहले भी चलती थी। तो जो कह रहे हैं कि महंगाई है, सिलेंडर 1400 में है, इसके पहले क्या सिलेंडर 200-300 रुपए में नहीं मिलता था? महंगाई को किसी सरकार की नीति कोई रोक पाई आज तक? बताइए हमें। लेकिन लोग कह रहे हैं पहले सांड नहीं था ना। क्या सांड नहीं था? तो सांड आ गया तो उसकी व्यवस्था भी पहले बहुत कुछ नहीं था, वो आज है। पहले तो बहुत कुछ नहीं था, पहले तो एकदम बहुत ज्यादा गरीबी, तब तो डेवलप हुआ, युवा रोजगार हो रहा है। अच्छा, मतलब इसके पहले गरीबी थी? बहुत गरीबी, बहुत दिक्कत थी आदमी। राशन तो आप फ्री में बांट रहे हैं। राशन उनके लिए भी है, गरीब उनके शासनकाल में राशन फ्री में। जो गरीब मजलूम बचे हैं उनके लिए, उन्हीं के यार में जो बड़े लोग हैं वो भी राशन ले रहे हैं। अच्छा, जो बड़े लोग हैं वो भी राशन ले रहे हैं। आप आइए कोटेदार के, हम दिखवाते हैं आपको। मतलब जो बड़े हैं वो गरीब बन रहे वो हैं? भी गरीब बन रहे हैं राशन के लिए, राशन के केवल लिए? राशन के लिए, जो कि वो गरीबों के हित का है, लेकिन वो अकेले रहे हैं। सरकार आपकी है? सरकार हमारी है, सरकार हमारी काम कर रही है, जिसको देख रही है, छाप रही है। जो जितना दिन चल रहा है उसके बाद उसको कार्रवाई होगी उसकी कठिन से कठिन। दादा क्या नाम है? राजकिशोर तिवारी। इस बार अमेठी सांसद कौन होगा? अब देखिए, रिजल्ट तो बाद में आएगा। अरे रिजल्ट तो बाद में आएगा। कैंडिडेट घोषित होने दीजिए। अच्छा, कैंडिडेट का इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल। अरे भारतीय जनता पार्टी स्मृति ईरानी को फिर बना दिया इसमें कैंडिडेट। रानी आई है और अन्य पार्टियों से तो अभी घोषणा नहीं हुई है। अरे कांग्रेस तो स्मृति ईरानी जो आया है फिर उसे भी देखिए ना। अब हम किसी के कहने से देखेंगे, जो हमारी उपलब्धि होगी, हमको सुख दुख होगा जिससे, उसको देखेंगे। उनकी उपलब्धि नहीं है स्मृति जी की? उपलब्धि क्या है? ट्रिपल आईटी चली गई, रोक पाई?
ट्रिपल आईटी चली गई। बीआरओ ऑफिस चला गया, यही सेना में लड़के तैयारी करके भर्ती के होते थे। अरे ओवर ब्रिज तो बन गया। अरे ओवर ब्रिज बन गया, वो तो पहले से कहीं तमाम जगहों पर ओवर ब्रिज जरूरत बन गई। सड़कें बन गई, सड़कें कोई नई सड़क का निर्माण किए हैं। अरे सड़क बनी तो गड्ढा में नहीं, पहले सड़कें बनी किसके काल में थी? बनी नहीं। सड़कें ये जो बनी हैं ये किसके काल में बनी हैं? भारतीय जनता पार्टी के हमने बनाया है। इस 14 के बाद बनी है कि पहले से बनी है? भारतीय जनता पार्टी के 14 के बाद बनी है। यही शाहगढ़ में इतना रफ्तार रहता था, कोई बाजार में जल्दी नहीं घुसता था। सब सड़कें कांग्रेस पीरियड में बनी है। दादा लेकिन स्मृति जी कहा थी कि जो 70 साल में हम 5 साल में मीटिंग के नहीं, केहू के कहे कुछ हुए, उनके कहे कुछ ना हुए। हाँ, तो लड़के बेरोजगार ठहर रहे हैं, अच्छी अच्छी डिग्री लेकर के, बीए बेकाम IIT करके, IIT वाले लड़के जॉब नहीं पा रहे हैं। सब बेकार हैं। हाँ, अब बेकार नहीं है, जब उनको नहीं नौकरी निकल रही बराबर। कहाँ निकल रही है? पर्चा बराबर पर्चा लीक हो रहा है। पर्चा लीक हो जा रहा है। अरे आप नहीं जानते हैं, आप नहीं देख रहे हैं। अरे पर्चा लीक हुआ तो उनपे कार्रवाई भी तो हुई। नहीं, कार्रवाई हुई तो उन बच्चों का क्या हुआ जो इतने दिन से तैयारी किए थे? उनका समय लॉस हुआ, ओवरेज हो जाएंगे। कितने बच्चे पेपर देने का मौका मिलेगा उनको। ओवरेज हो जाएंगे तो क्या पेपर देंगे? अरे फॉर्म तो भरे ही हैं, पेपर कैंसिल हो गया, फिर पेपर देंगे। अब देखिए, परीक्षा टाल दी गई उसकी PCS प्री की। किसानों की हाल देख लीजिए, कील ठोक रहे हैं। अरे किसानों को हर साल दिल्ली में नहीं, दिल्ली में रुपए तो मिल रहा है, किसान को सम्मान दे रहे हैं। एक हेक्टेयर में 25,000 वसूल रहे हैं तो 2,000 दे रहे हैं। 25 कीटनाशक, सुनिए, कीटनाशक, खाद, यूरिया का 5 किलो कम कर दिए, कास्ट वही है, समझे आप? कीटनाशक महंगी हो गई, डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, सिंचाई महंगी हो गई। क्या दे रहे हैं? हमसे जो 25,000 वसूल रहे हैं तो 2,000 दे रहे हैं। लेकिन पहले खाद के लिए लाइन लगाना पड़ता था, कहते नहीं लाइन लगानी पड़ती। ये तो जब वहाँ से सप्लाई आएगी तो लाइन नहीं लगेगी, और नहीं आएगी, कुछ विलम्ब होगा तो लाइन लगेगी। क्या तो लोग पहले खाद नहीं डालते थे? दादा इस बार अमेठी सांसद कौन होगा? जेका वोट होती जेका वोट देबा। अरे तो हम बताए दे, हम जान ले कुछ। काके के तो जा हुआ लुतरी करा। अरे कुछ अनुमान बताई दे। अरे कौन अनुमान बता दी? हमारे बीजेपी से होए कि कांग्रेस से होए कि बसपा से होए कि निर्दलीय होए? ये हमारे सब गांकी बैठा है और वह निरानिर भाजपाई हो जाई भेसाई दिखाई पड़ी है। अच्छा, अरे वो तो गांकी नहीं है, ऑटो बड़े बैठा है। नहीं, जब तक दुकानदार होता है वो सही नहीं अपने गाहक के अरे मुताबिक मोदी जी चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए। हम कहते हैं मंत्री, हमका मंत्री रहा देते हैं, वो प्रधानमंत्री होगी। तो आप मंत्री नहीं बने चाय बेच के? कम मंत्री बने, महिला तेल रहे है, बोले देखिए हम दुकानदार हैं, हम अपने ग्राहक के गुलाम, हम आपके गुलाम नहीं है, हम सांसद के गुलाम नहीं हैं। भैया बैठे हैं, जब तक ही बैठे तब तो भाजपा ही हैं, आप बैठे हैं तो कांग्रेसी हैं। मतलब ये हट जाएंगे तो आप कांग्रेसी हो जाएंगे, तो कांग्रेस वाले हट जाएंगे, भाजपा ही हो जाएंगे। फिर सोचा कि हमें लड़के काजी खाए पिए हमें दिए कि न दिए, सुना तो जो फिर लोग लड़कों से पूछब तो फिर वही के करो। लेकिन जो सरकार सनवा देती है, सरकार वृद्धा पेंशन देती है, आयुष्मान कार्ड के बड़े जो है 5 लाख हमका बुढ़ाई का है, चाहे वो वृद्धा पेंशन दिए और चाहे न दिए। वृद्धा पेंशन पावत की नहीं? हाँ पावत तो ही पावत है। हाँ, और एक कार्टून न पहिए जो हार जाइए। अच्छा, लेकिन वो तो कहा हम ही देते ही खाली। नहीं, वो तो काव कहा तो नहीं के दसवाए जब तक बया। अच्छा, और जब हार जाई हैं उनके देश न रहे तो डफली बजाए के चला गई। अच्छा, ऐसे हुआ है। देखिए इस क्षेत्र की आप लोग बताइए, माननीय सांसद जी से बताइए, माननीय महोदय जोगी जी से बताइए। हमारे किसानों की सबसे बड़ी समस्या गाय गोरु वंश है। अरे गौशाला तो खुली, कहाँ गौशाला खुली? 4 ठो दलाल के यहाँ भूसों का दाम पिए लिए, हरेरू का दाम पिए लिए, वो गौशाला वाले दलाल हैं और का चोर हैं, चोर हैं और का। अच्छा, फिर खेती हमारी है, हमारी पैतृक संपत्ति है, जानवर हमारे हैं, हमने उनको पाला है, तो हम जिस तरह से चाहेंगे उसको उस तरह डील करें। इनका कानून क्यों लागू हुआ? हमारी संपत्ति पर कानून इनका। मतलब गुस्सा है आप? बताइए। आप भाजपाई भी बता रहे हैं, अब हम सारे
भिनसारे गेहूँ संझा के गेहूँ बोई के आई और तू भिनसारे जाए के तो अका उखाड़ के बहा दिया, तो हर कानून आई मतलब गेहूं उखाड़ के बहा देता है और का सब एक अच्छे के बहा देता है। जैसे अपना अपना हुआ था। अब का बताई बेटवा कि एक बेटवा हमारे बरसीम रखा हुआ था सारी रतिया। मतलब आप लड़के बरसीन रखावत है? हाँ। यह दिन आ गया है, यह दिन आ गया, इतनी फजीहत के दिन आ गया। अरे तो पेंशन तो देता है, यहाँ सम्मान निधि देता है, खेती करे कौन जरूरत? संझा के 100 रुपया की सब्जी अपने घरे करने ले जाए, पे लगे से तो रह न पाओ। तो जो ना चाहिए बेचता है। अपन कमाई खाते हैं, अपन करते हैं। ये कि ताना मारे भरे को 2000 रुपया दिया था, तो नहीं 4-6 जवान लौंडा आवे थे, महिला लगाए थे, इतना देता ही, इतना देता ही। अरे साल में 6000 दे थे। अरे हमारे 2 साल में 6000 रुपया पावत है, 12000 रुपया पेंशन पावा, 2 बीघा गेहूं चार डाले, 2 बीघा कति खोत है, कम से कम 20 कुंटल गेहूं है, नहीं तो 15 कुंटल तो होबे करे। 15 दूना 30,000 हो गया गेहूं का दाम। तो और वो का सब चल नहीं, अपना एक कानून हटा ले, ये उनके हित की बात नहीं है। और सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर हुए, ये इनके पुण्य के है, देश का कल्याण न होए कि ये अपन। अरे लेकिन राम मंदिर बना देना, आप कहा था इनके पुण्य कुछ होबे नहीं करे। जब राम मंदिर बन गया हुआ, देखा था शंकर जी बढ़िया घर में मथुरा बारी है, करे पहले अयोध्या न आता है, करे पहले सरजी नहीं, सरजी उनके खुदाई न हो। लेकिन ये तो कहे राम हम ही लाए, कहाँ से ये तो कहे राम हम ही लाए। अरे एक नारायणगिरी पर्वत है, कोई भैया करिया करिया पत्थरे के लायक बनवाए गए हैं, पक्का हम अपने घर में पूजवा। अरे ओका हुआ से लाए हैं बाहर से, नेपाल से। आप कहा था यहीं से लाए हैं, करिए करिए पत्थर। तो कहा मैं तो बाहर रखा हुआ नहीं, वही यहीं रखा हुआ। एक तो नारा दे यहाँ भाजपा वाले, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे नहीं। अयोध्या के राम आज हमारे बरसी रखा हुए यहीं है, राम बरसीले रखे हैं। देखिए ये सब बातें छोड़ करके संसार, और ये कृषि प्रधान देश है, क्षेत्र है, देश तो क्या ही है ये उत्तर प्रदेश जो है, इसमें जो योगी जी ने ये ला करके गौरक्षा अधिनियम लागू कर दिया, इससे यहाँ के किसान परेशान है। तो ये थी हमारे साथ अमेठी की आम जनमानस, जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी। लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि अमेठी से सांसद कौन होगा और भारत में किसकी सरकार बनेगी। तब तक के लिए नमस्कार, आप देखते रहिए News 21 भारत।